अस्सलामुअलैकुम। फंक्शन एनालाइजिंग विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस डिस्कस की थी। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है शो दैट द रियल लाइन इज अ मैट्रिक्स स्पेस। हमने ये प्रूव करना जो रियल लाइन होती है वो एक मैट्रिक्स स्पेस होती है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसी स्टेटमेंट में हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, उसकी भी स्टेटमेंट साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। द रियल लाइन और दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर टेकिंग विद द यूजिंग मीटिंग डिफाइंड बाय dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। वो ये कह रहा है जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास कोई भी रियल लाइन है जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से है टेकिंग विद द यूजिंग मीट्रिक डिफाइंड। जो हमारे पास नीचे मीट्रिक डिफाइंड है, हमको इसको प्रूव करना है क्या ये मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। हमारे पास पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 1 शो दैट द रियल लाइन इज अ मैट्रिक्स पे ये आ जाए या हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 आ जाए, हमने इनको सेम मेथड से सोल्व करना है। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व हमने इस मैट्रिक्स को dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड के ऊपर मैट्रिक्स स्पेस की चारों प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करनी है। क्या ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी? तो हमारे पास जो है ये dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड है वो एक मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी dxy ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब हमारे पास x माइनस वाई जो है कोई ना कोई वैल्यू है, कब मैं किसी वैल्यू का मोड लूंगा वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। अगर x और y आपस में बराबर होंगे तो हमारे पास जवाब 0 आएगा। अदरवाइज हमारे पास जो जवाब होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या फिर मोड लेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो नॉन नेगेटिव आएगा। दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर, वो यही कह रहा है जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी रियल नंबर की इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, वो नॉन नेगेटिव होती है। सो दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। वो ये कह रहा है कि हमने dxy को इक्वल टू 0 रख के हमने प्रूव करना है x और y आपस में बराबर है, और हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूव करना है क्योंकि इसके अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है। तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड, इसको हमने 0 के बराबर रख लिया। x माइनस वाई मोड 0 होगा, x माइनस वाई 0 आएगा। मीन के मोड के अंदर जो वैल्यू है वो 0 होगी तभी इसका जवाब 0 होगा। तो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे y माइनस का मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास प्लस y हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा। क्योंकि इसका हमने कन्वर्सली भी प्रूफ करना है तो इसलिए हमने यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन अप्लाई कर दी है, जो इस तरह के साइन होते हैं। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है dxy इज इक्वल टू dyx, हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज को। हम कहते हैं कि dxy बराबर होता है dyx के। तो हमारे पास जो dxy गिवन है वो x माइनस वाई मोड की फॉर्म में गिवन है। अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो हमारे पास आएगा -1 इंटू माइनस एक्स प्लस वाई मोड। क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया तो हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब मैं मोड अलग कर दूंगा तो हमारे पास -1 का मोड y माइनस एक्स का मोड। अभी मैंने बताया किसी भी वैल्यू का हम मोड लेते हैं वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो -1 का मोड 1 के बराबर होता है। 1 जो होती है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है, वो किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो हमारे पास जवाब आएगा y माइनस एक्स। अब हमारे पास कहाँ पे x था वहाँ पे y और यहाँ पे y है वहाँ पे x आ गया, तो हमारे पास ये बराबर होगा dyx के। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है dxy लेस देन एंड इक्वल टू dxz प्लस dzy के, हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास जो dxy बराबर है x माइनस वाई मोड के। मैं इस इक्वेशन के अंदर z प्लस और z माइनस कर दूंगा। मैं किसी भी वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू प्लस और माइनस करूंगा तो उसी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x
माइनस जी प्लस जी माइनस वाई मोड। अब मैंने इसको अलग अलग कर देना है, मीन के एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई मोड। हमने यहाँ पे ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी होती थी ए प्लस बी मोड लेस देन एंड इक्वल टू ए मोड प्लस बी मोड। हमने समझना है कि जो x माइनस जी है वो a है और जो z माइनस वाई है वो b है। तो हमारे पास जवाब आएगा लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस जी मोड प्लस z माइनस वाई मोड। अब कहाँ पे x था वहाँ पे x आ गया, कहाँ पे y था वहाँ पे क्या आ चुका है, z आ चुका है। तो मीन के ये बराबर होगा dx z के। यहाँ पे x और यहाँ पे z है, यहाँ पे y और वहाँ पे y भी है, मीन के ये बराबर होगा dzy के। तो हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू dxz प्लस dzy के। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास dxy लेस देन एंड इक्वल टू dxz प्लस dzy के हमारे पास प्रूव हो चुकी है। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड, इसके ऊपर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो सिंस द फंक्शन dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड सेटिस्फाई द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स थी dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड वो सेटिस्फाई करता है चारों प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स की हमारे पास गिवन थी। तो देन जो dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मोड है वो मैट्रिक्स प्लेस कहलाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फंक्शनल एनालाइजिंग कम्प्लेक्स रियल BS मैथ की बुक्स है उसके लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।